मैंने ख़ुद देखा कि पूरे कफन के अंदर यहाँ पर कब्र के अंदर मैयत पड़ी हुई थी। मस्जिद की खिदमत करने वाला बादशाह होता है, खादिम नहीं होता मेरी नज़र में। ये उनकी कब्र है। अच्छा, बहुत नेक इंसान थे, बुज़ुर्ग थे, बूढ़े थे। जो मैंने कब्र यहाँ पर देखी है, कब्र कम से कम उस कब्र को 60 से 65 साल उस कब्र को गुजर गए। जैसे गांव के अंदर होता है, अपनी ज़मीन के अंदर मुर्दों को दफनाते हैं। यहाँ तो छोटे छोटे घर किराए पर रहने वाले लोग हैं और 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं। वो कहाँ से अपनी मैयतें कहाँ दफनाएंगे? ये कब्र देख सकते हैं, ये कम से कम ये तो खैर इतनी ऊंची है। काफ़ी कब्रें, पीछे भी आपको एक कब्र नज़र आ रही है, ये भी बहुत ऊंची है। इस तरह की कई कब्रें इसमें ऊंची बनाई जाती है। इसकी क्या वजह है? मगर कब्रें लगातार पक्की हो रही हैं और जगह नहीं बचती है। तो इस पर कल को कौन बात करेगा? कल को अगर खड़े होकर कोई ऐसा होता है, किसी की मैयत होती है, जगह नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे? जन्नतुल बकी को देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ ख़ान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं लांडी फ्यूचर कॉलोनी के कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और मैं इस कब्रिस्तान की कुछ ख़ास बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहली बात जो आज मुझे पता चली, पहले मैं वो शेयर करूँगा। मुझे आज एक बच्चे ने बताया, यहाँ पर वो काउंसलर भी हैं, उस बच्चे के जो दादा हैं, उन्होंने कहा कि ये इस कब्रिस्तान को 100 साल गुजर गए। अच्छा, मैं कमाल की बात बताऊं, जो मैंने कब्र यहाँ पर देखी है, कब्र कम से कम उस कब्र को 60 से 65 साल उस कब्र को गुजर गए, जो उसकी उस पर डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो मेरी उम्र इतनी नहीं है, पहली बात। दूसरी, इस कब्रिस्तान की कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ख़ास चीज़ें। पहली बात मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ ना, कि ये कब्रिस्तान की अच्छी और ख़ास बात जो मैं बताऊँ इलाका वाइज, तो इसकी ख़ास बात जो है ना, यहाँ पर कब्र के पैसे नहीं लिए जाते, मुर्दे को दफनाने के कब्र के पैसे नहीं लिए जाते, जो कब्र बनाते हैं, या मैयत को दफनाने के पैसे, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत मोहब्बत समझ लें, खुलूस समझ लें, प्यार समझ लें। कराची के अंदर इस वक्त जो लोग कर रहे हैं, जो बहुत सी जगहों पे नहीं हो रहा है कराची के अंदर, जिनके पैसे लिए जाते हैं, डिफेंस में लिए जाते हैं और इलाकों के अंदर मैयत को दफनाने के पैसे लिए जाते हैं। इस कब्रिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं हो रही। ये अपनी मदद आपके तहत पड़ोसी रिश्तेदार इस तरह उनको दफनाते हैं, और ये तमाम जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, ये इलाका वाइज या रिश्तेदार वो करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है इस कब्रिस्तान की। अच्छा, इस मामले के अंदर जो एक चीज़ जो है ना, जो मेरे जिस पे बात करने वाला हूँ मैं, ये कब्र देख सकते हैं, ये कम से कम ये तो खैर इतनी ऊंची है। काफ़ी कब्रें, पीछे भी आपको एक कब्र नज़र आ रही है, ये भी बहुत ऊंची है। इस तरह की कई कब्रें इसमें ऊंची बनाई जाती है। इसकी क्या वजह है? पहली बात मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ज़मीन उठती जाती है और कब्र बैठ जाती है। मैं इसकी हालिया मिसालें आपको दे सकता हूँ। वहाँ पर एक छोटी सी कब्र आपको नज़र आ रही होगी, जिसका सिर्फ ये ऊपर का कुतबा नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ पर। तो ये कब्रें बैठती हैं, तो इसलिए इसको ऊंचा बनाया जाता है। अच्छा, दूसरा जो नुकसानात हो रहे हैं किस्म के, जो ज़िंदा लोग हैं, मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे वालिद साहब की कब्र भी यहीं पर है। मैं वहाँ दुआ के लिए आया था और मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा यार इस पर बात हो जानी चाहिए आज। हो सकता है, ये मेरी राय है, पहले मैं बता दूँ। दिन ब दिन जैसे किसी के यहाँ मैयत होती है, कब्रिस्तान में लोग कब्रिस्तान मैयत के लिए कब्र बनाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर पुरानी कब्रें निकलती हैं, कब्रों के नीचे कब्रें निकलती हैं, जिसमें बाज़ दफ़ा हड्डियाँ मैंने निकाली हैं, हड्डियाँ निकलती हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो शहीद होता है, कुरान जैसे कहता है कि शहीद कभी मरता नहीं, और हकीकत ऐसा होता है। मैंने ख़ुद देखा कि पूरे कफन के अंदर यहाँ पर कब्र के अंदर मैयत पड़ी हुई थी। फिर जब ज़ाहिर सी बात है, जगह भी नहीं मिल रही है और एक के साथ एक जुड़ी हुई कब्र है, तो इस मामलात के अंदर जब ये मामलात होंगे, तो आगे चलकर जो ये मामलात चल रहे हैं, जब 100 साल हो गए और आगे लोगों को जगह नहीं मिलेगी,
क्योंकि पक्की हो रही है। अगर कच्ची होती तो चलो फिर भी समझ आ जाती, मगर कब्रें लगातार पक्की हो रही हैं और जगह नहीं बचती। तो इस पर कल को कौन बात करेगा? कल को अगर खड़े होकर कोई ऐसा होता है, किसी की मैयत होती है, जगह नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे? जन्नतुल बकी को देख लें आप, उसके अंदर कब्रें कच्ची रहती हैं। जन्नतुल बकी के अंदर कब्रें कच्ची रहती हैं। दारुल कराची के अंदर जाकर देख लें, कब्रें अभी भी कच्ची हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को कौन देखेगा? हुकूमत वक्त से भी अपील करते हैं, जो यहाँ के MP MNA जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इस पर सोचा जाए, इसके लिए सोचा जाए। और दूसरा, इलाके वालों से मैं कहूँगा, खुदारा इसके साथ लांडी फ्यूचर कॉलोनी जुड़ता है, टेंट्री जुड़ती है, गुलिस्तान सोसाइटी जुड़ती है। और यहाँ ये नहीं कहा जाता कि भाई इधर के बंदे को नहीं दफनाया जाएगा। तमाम एक जैसे मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, तो ये तमाम सबके मैयतों को दफन किया जाता है। तो फिर क्या ये कब्रें पक्की होना सही है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब की कब्र भी यहीं पे, तो ये जो अगर ये कच्ची होती तो ये जगह हमारे पास होती। या तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार नहीं, मेरे वालिद साहब की कब्र को ना हटाया जाए, सारी कब्रों को ना हटाया जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और भाई यहाँ पे कब्रिस्तान को नुकसान ना दिया जाए। तो फिर दो चीज़ें होनी चाहिए। फिर मेरे पास इतने वसाइल होने चाहिए कि मेरे पास ऐसी जितना बड़ा आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, इतना बड़ा कब्रिस्तान की जगह मेरे पास होनी चाहिए कि मैं वक्फ करूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करूँ, लोगों को दूँ कि भाई आओ इधर अपने मैयतों को दफनाओ। फिर तो ऐसा होना चाहिए। और अगर ये मामला भी मेरे साथ नहीं है, तो फिर मेरे पास जैसे गांव के अंदर होता है, अपनी ज़मीन के अंदर मुर्दों को दफनाते हैं। यहाँ तो छोटे छोटे घर किराए पर रहने वाले लोग हैं, और 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं। वो कहाँ से अपनी मैयतें कहाँ दफनाएंगे?